आईएएस ने कान पकड़ा और उठक बैठक लगा दिया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों ने रोका, अरे साहब हो गया, मत करिए। कि नहीं भैया चलिए, हमने गलती किया है तो हम उठक बैठक लगा रहे हैं। यह है आईएएस अफसर जिनका नाम है रिंकू सिंह राही। बड़ा रोमांचक मामला है। हम आपको ले चलते हैं उस बहादुर लोगों की भूमि पर जिसका नाम है शाहजहांपुर, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई। शहादत दिया उन लोगों ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। और वीडियो लंबा होगा, विषय पर आते हैं। यह है एनआईटी जमशेदपुर से इन्होंने बीटेक किया था। रिंकू सिंह राही इनका नाम है और यह 2004 बैच के लोअर पीसीएस हैं। समाज कल्याण अधिकारी से इनकी शुरुआत हुई और 2009 में इन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अंजाम भुगतना पड़ा। इनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है, जबड़ा बाहर निकल जाता है और फिर आँख की रोशनी भी चली जाती है, ये विकलांग हो जाते हैं। हिम्मत नहीं हारी, लड़ते 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 और यह 2022 में आईएएस क्वालिफाई करते हैं। चूँकि विकलांग हो गए थे उसका भी लाभ मिला। और इस समय मथुरा से जैसे ही आए शाहजहांपुर के पुआया तहसील में एसडीएम का चार्ज लिया। वैसे ही निकले ज्वाइन करने के बाद घूमने, तो देखा कि एक आदमी दीवार के पास पेशाब कर रहा है खुले में। इन्होंने रोका और कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कुछ कहा होगा, नहीं पहचाना होगा, जो भी होगा। वकील साहब का मुंशी था, जुबान लड़ाए तो उन्होंने कहा, चल उठक बैठक कर, कान पकड़ के उठ बैठ। अब चूंकि फिर पता लग गया कि पीछे जो हैं अर्दली वगैरह तो एसडीएम साहब हैं, उन लोगों ने भी कहा, पहचान नहीं रहे हो कौन है? एसडीएम साहब हैं। उठक बैठक लगा दिया। वकीलों का एक धरना प्रदर्शन पहले से ही चल रहा था। जैसे पता लगा कि नया वाला जो एसडीएम साहब आया है, जो आईएएस अफसर है, उसने वकील साहब के मुंशी को कान पकड़ के उठवाया बैठवाया है। यह जंगल की आग की तरह यह मामला पहुंचता है और वकील आग बबूला हो जाते हैं। इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, उसके पहले जानिए। वकील साहब लोग बहुत खुश थे एक मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट के जज साहब ने अवमानना के एक मामले में कहा, दीवार की तरफ मुंह करके और फिर हाथ ऊपर कर दो। लोक सेवक बड़ा कमज़ोर होता है, कुछ लड़ने का प्रयास भी करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, क्योंकि जज के पास असीमित पावर है, कोई लड़ना नहीं चाहता। मेरे जैसे कुछ पागल लोग लड़ जाते हैं कभी कभी। मैंने लड़ाई की बात बताया है, आगे भी बता दूंगा, आप कहेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ा हूँ और उनको कितना अधिकार है। हमारे फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वह नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, हमारे मौलिक अधिकार किस प्रकार स्टैंड करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जज साहब भी लोक सेवक हैं, कानून से ऊपर नहीं। आगे का मामला यह है कि हम भी वहीं थे। वकील साहब लोग कह रहे थे, जज हो तो ऐसा देखिए, ऐसे कर दिया। हमने कहा, जज साहब की औकात नहीं है कि ऐसा कर देंगे। कह रहे, दुबे जी आप भी टांग लड़ाते हैं, हर जगह कुछ न कुछ करेंगे। हमने कहा, जो जज साहब के पास यह पावर नहीं है कि कहेंगे कि मुर्गा बन जाओ, हाथ ऊपर कर दो, उधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो। वह दंड चाहे जो भी दें, उनके पास पावर है, वो हमें मुर्गा नहीं बना सकते, हमारे साथ दुर्व्यवहार लूटटाक नहीं कर सकते। वो अपनी सीमा में रहेंगे। का आप अगर रहेंगे तब हम कह देंगे जज साहब आप अपनी सीमाओं को जानिए, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप हमें जेल भेज दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पानी मत दो, ऐसे नहीं कर सकते कि एक पैर पर खड़ा हो जाओ, आपको किसने अधिकार दिया? लोग कहते थे, भैया ठीक है, लेकिन न्यायालय है ना। ये था वकील साहब लोगों का। अब चलिए साहब, रिंकू सिंह राही अब एसडीएम का चार्ज लिए, 2022 में आईएएस अफसर हो गए। 2004 से इनकी शुरुआत हुई, लेकिन जज्बा था। गलती तो कर दिया इन्होंने, क्योंकि वह पेशाब कर रहा था तो ये फाइन काटते, 500 रुपया जुर्माना है, जमा करवाते राजकोष में। लेकिन इन्होंने जो दंड दिया वह दंड नहीं दे सकते, उठा बैठक नहीं करा सकते। अब मामला वकील साहब लोगों के यहाँ गया, धरना चल ही रहा था। वकील साहब लोगों ने कहा कि आइए पत्रक लीजिए। यह गए, चूँकि नया चार्ज लिया था। कहा, साहब क्या हो गया? कहा, एसडीएम साहब आपने ऐसा क्यों किया? एसडीएम साहब ने कहा कि गलती किया था, इन्होंने ऐसा किया। कहा, ठीक है साहब, गलती होगी, आप ही अगर करेंगे ऐसा तो आपको कोई कान पकड़ के उठवाएगा बैठाएगा, आप उठेंगे बैठेंगे? कहा कि यह चूक तो हुई है, चलिए
इस चूक का यही तरीका है कि मैं भी कान पकड़ कर के उठक बैठक कर लेता हूँ। यह एक क्रांतिकारी स्वभाव है। व्यक्ति यदि अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो। आप इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं? बड़े बड़े जो बहुत से IAS आते हैं, पागलों जैसा काम करते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, बैठा देंगे, जेल भिजवा देंगे, कार्रवाई करा देंगे, पुलिस से पिटवा देंगे। अभी एक महिला फरियाद करके गई थी तो एक DM साहब ने क्या किया उसको आपने देखा ही। एक DM साहब है जो मोबाइलें रखवा ले रहा है, सुना है कि मोबाइल रखवा करके जो भी जाता है निंगा झोरी हो रही है उसकी, नंगा झोरी, निंगा झोरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब नंगा करके झोर लिया जाता है कि कुछ है तो नहीं है। अब आप बताइए क्या DM साहब को पावर है कि सारे मोबाइल वोबाइल रखवा करके तब जनता दर्शन करेगा? एक DM साहब था जो किसी एक भी कुर्सी नहीं रखवाया था, जो जाता था वो हुजूर सरकार करते हुए जाता था और खड़ा होकर के अपनी बात कहता था। मैंने लिखा पढ़ी किया, जब वो नहीं माने DM साहब तो हम अपनी कुर्सी प्लास्टिक वाली लेके गए, वहीं रखा और रख करके बैठा, बैठ करके एप्लीकेशन दिया और फिर कुर्सी लेकर के आया। यह एहसास कराना था कि जिस जनता के पैसे से तुम्हें वेतन और भत्ता मिलता है हमारे टैक्स से, हम बड़े हैं, आदर देना आपका काम है। हम सम्मानजनक ढंग से बैठेंगे, अपना पत्र रख देंगे, जो भी कहना है उसके बाद उठ करके चले आएंगे। DM साहब का तर्क था कि जो आते हैं उठ के जाते नहीं हैं। अरे DM साहब ने हमारा पत्र लिया और कहा कि बताइए दुबे जी। हमने बता दिया, ठीक है दुबे जी, ठीक ठीक, हम बताइए। दूसरे से मांग लिया, मतलब दुबे जी को वहाँ से चले जाना चाहिए। अब अगर बैठा करके ठकुर सुहाती करेंगे और दुबे जी ठीक ठाक है ना, चाय पी के जाइए, ठीक है चाय भी लोग व्यवहार में है, और कैसा चल रहा है, मतलब साहब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि साहब जब से आप आए हैं ना तब से तस्वीर बदल गई है, लोगों में यह संदेश गया है कि वाह DM हो तो ऐसा। अगर वह सुनना चाहेंगे, भांटगिरी कराएंगे, चमचागिरी कराएंगे, तब तो ठीक है, कौन रहेगा महाराज। ऐसे ही अब साहब एक आया है, सुने हैं कि मोबाइल रखवा ले रहा है। अब लोग हैं, जनप्रतिनिधियों को मर जाना चाहिए नाक रगड़ करके। मोबाइल हमारा कैसे रखवाएंगे? मोबाइल हम साइलेंट करके जाएंगे, जैसा आप भी मोबाइल नहीं रखवाते। हाई कोर्ट में भी मोबाइल नहीं रखा जाता होगा, जो भी मैं इधर के दिनों में नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मोबाइल रखवाएंगे, साइलेंट करके जाना है, वहाँ घंटी नहीं बज सकती, वहाँ रिसीव आप फ़ोन नहीं कर सकते, वहाँ कोई फ़ोटो नहीं ले सकते, वहाँ कोई वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन आप मोबाइल रखवाएंगे। यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए शर्मनाक पक्ष है। और कैसा चल रहा है आप बताइएगा। बहरहाल रिंकू सिंह राही ने कान पकड़ करके उठक बैठक लगाया। मैं अपनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले उन्होंने गलती किया, लेकिन गलती को सुधारने और प्रायश्चित करने का, अपनी गलती का एहसास करने का एक अच्छा तरीका निकाला कि स्वयं कान पकड़ करके भरे समाज में उन्होंने उठक बैठक किया। आपके कमेंट आदर के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। बताइएगा आपकी दृष्टि से शाहजहांपुर की घटना, इसे आप किस दृष्टि से लेते हैं और आपके कमेंट क्या है। प्रणाम।